हजारों पाकिस्तानी भिखारी निकाले। पाकिस्तानी भिखारियों पर ट्रैवल बैन। भिखमंगी से पाकिस्तान को बड़ा आर्थिक नुकसान। खाड़ी देशों ने वीजा देना किया बंद। नमस्कार, मैं हूं यूबी चौधरी और आप देख रहे हैं दिव्या दिल्ली न्यूज। खाड़ी देशों में बढ़ती पाकिस्तानी भिखारियों की संख्या ने पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि को झकझोर कर रख दिया है। सऊदी अरब, यूएई और अन्य देशों द्वारा हजारों भिखारियों को डिपोर्ट किए जाने के बाद अब पाकिस्तान ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। आइए जानते हैं इस गंभीर समस्या की पूरी कहानी और उसके पीछे छुपे आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं को। सऊदी, संयुक्त अरब अमीरात जैसे खाड़ी देशों में भिखारियों को लेकर पाकिस्तान की फजीहत अब आम बात हो गई है। ये देश हजारों की संख्या में पाकिस्तानी भिखारियों को डिपोर्ट कर रहे हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें खुलासा हुआ था कि सऊदी अरब ने बीते 16 महीनों में 5000 से अधिक पाकिस्तानी भिखारियों को डिपोर्ट किया है। फटेहाल पाकिस्तान के भिखारी यूएई, कतर, ओमान, इराक और मलेशिया जैसे देशों में भी भगाए जा रहे हैं। भिखारियों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती झेल रहे पाकिस्तान ने डिपोर्ट किए गए अपने लोगों के खिलाफ कदम उठाने का फैसला किया है। पाकिस्तान ने डिपोर्ट किए गए अपने भिखारियों का पासपोर्ट कैंसिल करने, उन पर 5 साल का ट्रैवल बैन लगाने और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का फैसला किया है। मामले की जानकारी रखने वाले पाकिस्तानी अधिकारियों ने बताया कि हालिया सीनेट बैठक में डिपोर्ट किए गए 7873 भिखारियों के खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी। ये भिखारी 2019 से 2025 के बीच सऊदी अरब, ओमान और कतर से डिपोर्ट किए गए हैं। ये सभी अंतर्राष्ट्रीय भिखमंगी सिंडिकेट का हिस्सा हैं। भिखारियों के पैसे से चल रहा पाकिस्तान, दबाव बढ़ा तो उठाया कदम। जी हां, 2023 में पाकिस्तान की सीनेट कमेटी ने खुलासा किया था कि विदेशों में जितने भी भिखारी पकड़े जाते हैं उनमें 90% पाकिस्तानी होते हैं। पाकिस्तानी तीर्थ यात्रा के लिए वीजा लेकर सऊदी, ईरान और इराक जैसे देशों में जाते हैं और फिर भीख मांगने लगते हैं। भिखारियों को देखते हुए खाड़ी देश पाकिस्तानियों को वीजा देने से भी आनाकानी करने लगे हैं, जो पाकिस्तान के लिए भारी बेइज्जती की बात है। बावजूद इसके पाकिस्तान अपने भिखारियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं करता, क्योंकि विदेशों में भीख मांग रहे भिखारी कंगाल पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में कड़ा योगदान देते हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में अनुमान लगाया था कि पाकिस्तान के 2.2 करोड़ लोग भिखमंगी में संलिप्त हैं, जो हर साल 42 अरब पाकिस्तानी रुपए का योगदान देते हैं। पाकिस्तान के भिखारी विदेशों में भीख मांग कर लाखों कमाते हैं, जो देश की जीडीपी का अहम हिस्सा है। पाकिस्तान की इमेज एक भिखमंगे देश से ज्यादा नहीं रह गई है और दबाव बढ़ता देख उसने अपने भिखारियों के खिलाफ ये कार्रवाई करने का फैसला किया है। एक तरफ सरकार मांग रही भीख, दूसरी तरफ विदेशों में फैले पाकिस्तानी भिखमंगे। दरअसल पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मिले बेलआउट पैकेज के भरोसे चल रही है। शहबाज शरीफ की सरकार देश चलाने के लिए कथित मित्र देशों चीन, सऊदी अरब जैसे देशों से मिले पैसे पर निर्भर है। शहबाज शरीफ अपने आर्मी चीफ आसिम मुनीर के साथ हाल ही में ईरान, तुर्की, अजरबैजान जैसे देशों के दौरे पर गए थे। इस दौरे से लौटने के बाद उन्होंने कबूला था कि उनके मित्र देश भी अब उन्हें भीख देना नहीं चाहते हैं। शरीफ ने कहा था कि हमारे मित्र देश भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान उनके सामने अब भीख का कटोरा लेकर जाए। बावजूद इसके पाकिस्तान अपने भिखारियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं करता, क्योंकि विदेशों में भीख मांग रहे भिखारी कंगाल पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देते हैं। खाड़ी देशों में पाकिस्तानी भिखारियों की बढ़ती समस्या ने न केवल पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि देश के सामने एक गंभीर आर्थिक और राजनीतिक चुनौती भी खड़ी करती है। हजारों पाकिस्तानी भिखारियों को डिपोर्ट किए जाने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू करने के बाद अब पाकिस्तान की सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। भिखारियों का विदेशों में भेजा गया धन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे देश की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। इस विवादास्पद मुद्दे का प्रभाव पाकिस्तान की विदेश नीति और उसके मित्र देशों के साथ रिश्तों पर भी पड़ रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार द्वारा उठाए गए कदम कितना प्रभावी साबित होते हैं और पाकिस्तान की छवि को सुधारने में कितनी मदद करते हैं। जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।